वेलकम गाइस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्रॉप्स एंड इट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। और गाइस एक और रिक्वेस्ट भी है, पूरा सेशन वो देखिएगा तो ये जो टर्म है, टॉपिक है, ये क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से स्टेट्स प्रोड्यूस करते हैं उन सबको जानने के लिए थोड़ा सा क्रॉप के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। क्रॉप्स को इनको बोया जाता है और इनको उपज करके मीन्स इनका पैदावार किया जाता है। इनको उपजा के या तो ह्यूमंस जो हैं इनका यूज़ करते हैं, नहीं तो इनको अपने फ़ायदे के लिए जैसे बेचते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि क्रॉप इज़ अ प्लांट और थिंग अलाउड टू ग्रो एंड हार्वेस्टेड फॉर प्रॉफिट पर्पस। और ये क्रॉप जो है खाद्य पदार्थ और फल सब्जी के रूप में भी रहते हैं। अब कौन कौन से मेन क्रॉप्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया में कुछ न्यूमरस क्रॉप्स, कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं कुछ स्टेट्स में जो कि मेन क्रॉप कहलाए जाते हैं, जैसे राइस हुआ, वीट हुआ, मिलेट हुआ, पल्सेस हुआ, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। ये सारे जो है मेन क्रॉप्स हैं। इनके इमेजेस भी लगाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसको। मेन क्रॉप्स के बारे में तो ये चीज़ डिफ़ाइन हो गया, बताया गया। अब क्रॉप्स को कैटेगरी कितने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्रॉप्स की कैटेगरी टोटल 3 कैटेगरी बताई गई है, एक खारिफ, राबी और ज़ैद। इन 3 तरीके से इसको बांटा गया है। अब इन तीनों क्रॉप्स को कब हार्वेस्ट किया जाता है, कब इनको बोया जाता है, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। खरीफ क्रॉप जो है उसकी मेनली कल्टीवेशन, खेती जो होती है मानसून के टाइम में होती है, जून से सितंबर के टाइम में। इस क्रॉप्स को मानसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। खरीफ क्रॉप में कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे कौन कौन से क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप कहा जाता है। राइस हुआ, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन, इन सभी को खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में रखा जाता है। इस क्रॉप को मानसून क्रॉप तो कहा जाता ही है, और साथ ही इसका कल्टीवेशन यानी खेती जो होता है मानसून के टाइम में होता है, मोस्टली जून जुलाई, और हार्वेस्ट होता है सितंबर में। राबी क्रॉप्स को सेकेंड कैटेगरी में रखा गया है, और राबी जो नाम है वो अरबिक मीनिंग है, मतलब इसका स्प्रिंग। इस क्रॉप को जो इसका टाइम पीरियड है वह है अक्टूबर से मार्च। ये ज़्यादातर जो ग्रोन होते हैं वो होते हैं विंटर सीज़न में, हार्वेस्ट होता है स्प्रिंग सीज़न में। एग्जांपल्स है वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पीस, बार्ले। और इनको पानी की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ये कम पानी में भी ग्रो हो सकते हैं। इसीलिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, दीज क्रॉप्स आर नॉट ईजिली अफेक्टेड बाय रेनफॉल एज दे नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग ज़ैद क्रॉप के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको थर्ड क्रॉप की कैटेगरी में रखा गया है। द क्रॉप ग्रोन इन ज़ैद सीज़न, ये इसका टाइम पीरियड है मार्च से जून तक में। ये इसका सबसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए उसको शॉर्टेस्ट सीज़न भी कहा जाता है। जब खारिफ और राबी से ये कंपेयर किया जाता था। ठीक है, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट सीज़न कंपेयर टू खारिफ एंड राबी सीज़न क्रॉप्स। इसका एग्जांपल है बिटर गॉड, वाटरमेलन, पम्पकिन, क्यूकम्बर, ये सारे इनका एग्जांपल्स है। इमेजेस में आप देख सकते हैं, इन्हीं को ज़ायद के कैटेगरी में रखा है, ज़ायद क्रॉप्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। तीनों क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन होने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो हैं वो कहाँ कहाँ किन एरियाज़ में ग्रो करते हैं। अब जैसे मैंने सीजन्स के बारे में बता ही दिया कि इनको बोने और कल्टीवेशन जो भी है इनका जून जुलाई में होता है, हार्वेस्ट होता है सितंबर अक्टूबर, खारिफ की बात कर रहा हूँ। और ये जो है आपका क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, ये जो है राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब इंडिया में ग्रो करते हैं। अब इनका जो है लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो जाएगा इसमें।
ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। अब रावी के बारे में है, इनका कल्टीवेशन टाइम है अक्टूबर से दिसंबर, हार्वेस्ट होता है अप्रैल या जून में। इंडिया में ग्रो करते हैं वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, और जो इनके एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। जायद की बात करूँ तो सोन और हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड है मार्च से जुलाई। रावी और खारिफ के बीच में ही रहता है ये जायद टाइम पीरियड जो बात कर रहा हूँ। और ये सीजनल फूड है, वेजिटेबल, फोडर, क्रॉप्स, ये सारे, और ज़्यादातर नॉर्दर्न स्टेट्स में है। अब जैसे शुगर कैन है, शुगर कैन का सीज़न है सितंबर से अक्टूबर ऑटम के टाइम में, और फरवरी से मार्च स्प्रिंग के टाइम में। इनका जो प्रोड्यूसिंग है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा, पंजाब। जूट का जो है मानसून क्लाइमेट के टाइम पे है, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार। कॉटन का है मार्च से मई और जून जुलाई। इसका है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के पार्ट्स, मतलब साउथ तरफ। टी का जो है मार्च से अक्टूबर है, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स हैं। कॉफ़ी का स्प्रिंग सीज़न है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और रबर का जो टाइम पीरियड बताया गया सीज़न जून से जुलाई, केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा, असम, मेघालय, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। तो ये सारा दिया हुआ है इस तरह से। गाइस ये जो डेटा दिया हुआ है ना, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ये डेटा इस तरह से बना हुआ है कि आप लोगों को कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। ये डेटा इस तरह से दिया हुआ है कि किस स्टेट में कौन सा क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये डेटा आप अगर बना लेंगे तो याद करने में आसानी होगी, और तब जाके आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर इनसे क्वेश्चन आया तो, ठीक है। तो सारे को एक अच्छे तरीके से फॉर्मेट में आप नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑयल सीड्स। ये भी एक क्रॉप्स की कैटेगरी में इसको आता है। जैसे ग्राउंड नट का है, दिया हुआ है कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, ये सारे स्टेट्स में ग्राउंड नट पाया जाता है, प्रोड्यूस होता है। कोकोनट का दिया हुआ है केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। मोस्टली जो कोकोनट है वो सब साउथ, देख लीजिए KAT, कैट, इसको आप याद कर सकते, कोकोनट कैट। सनफ्लावर का दिया हुआ है कम, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इसको कम के रूप में आप याद कर सकते हैं। मस्टर्ड का दिया हुआ है आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। का ट्रिक है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इसको जब भी सोयाबीन के बारे में जिक्र होगा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, टर्म ज़रूर सर्च करेगा। सेसमे का है वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। रैपसीड का भी वैसे ही है। निगर का है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड छत्तीसगढ़। कैस्टर का है गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। निगर में एक तरीका ये है कि जितने आसपास के लेटर्स है उसको देख के याद किया जा सकता है। जैसे निगर का हो जाएगा मध्य प्रदेश, निगर, उड़ीसा, MNO हो जाएगा, एक महाराष्ट्र भी हो जाएगा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कैस्टर को याद करने का तरीका है ग्रेट, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये हो जाएगा कैस्टर का ट्रिक। लिनसीड को याद करने का एक तरीका है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब आसपास के स्टेट्स है। मध्य प्रदेश भी सटा हुआ स्टेट है, और उसके कुछ लाइंस जो है महाराष्ट्र को भी टच करते हैं। तो ये सारा हो गया। उड़ीसा भी याद रख सकते हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और एक असम। लीडिंग क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, ये 2024 के डेटा के हिसाब से है, जिसमें वेस्ट बंगाल में फूड ग्रेन्स को मेनली राइस, मैंगो, लीची, पाइनएप्पल, गुआवा, ऑरेंज, जितने भी फल है वो वेस्ट बंगाल में, और एक राइस। हम लोग जानते हैं कि बंगाल में राइस बहुत फेमस है। पंजाब में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो जाएगा। गुजरात में कॉटन, ग्राउंडनट, कैस्टर, बाजरा, तूर, ग्रीन ग्राम, सेरम, पैडी, मेज, शुगरकेन। हरियाणा में
शुगर कैन, पैडी, वीट एंड सनफ्लावर। मध्य प्रदेश में वीट, मेज़, पल्सेस लाइक उड़द एंड सोयाबीन। आसाम में टी, ये तो बहुत इजी है, आसाम वाला याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में राइस, ज्वार, बाजरा, मेज़, रागी, टोबैको, लेग्यूम, शुगर कैन एंड अदर क्रॉप्स। ये सब जो डेटा है ना, आप लोग को रेगुलर बेसिस पे देखना होगा, तब जाके याद होगा। एक बार में याद होने वाला डेटा नहीं है, इसमें कुछ कुछ डिफ़िकल्ट है। कर्नाटका में राइस, मेज़, मूंग दाल, रेड चिली, शुगर कैन, पीनट्स, सोयाबीन, टर्मरिक, कॉटन, ये सब खरीफ है। मस्टर्ड, सेरम, बार्ले, वीट एंड पीस, ये राबी क्रॉप्स है। मतलब कर्नाटका में ये ऐसा स्टेट है जहाँ खरीफ और राबी का डेटा पूरा दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में राइस बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। मेनली राइस, लाइम, कैश्यू नट, गुआवा, चीकू, मैंगो एंड अदर फ्रूट क्रॉप्स। ठीक है। कॉलीफ्लावर, अदर वेजिटेबल क्रॉप्स, जिंजर, टर्मरिक, मेथी, कोरिएंडर, चिल, गार्लिक एंड अदर स्पाइसेस। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जिसमें मेनली फ्रूट्स हुए, ड्राई फ्रूट हुआ, राइस भी हुआ, बहुत सारे वेजिटेबल्स भी हुए, जिंजर, टर्मरिक, ये सब जो वेजिटेबल्स बनाने में यूज़ होते हैं वो सब भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ एक बहुत ही रिच स्टेट हुआ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ गाइस। ये सेशन तो एंड हो गया और एक नए वीडियो के साथ मैं आऊँगा। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।